और पुलिस ने जो भी कार्रवाई करी वो कार्रवाई लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए की। कोई रेलवे लाइन से ट्रेन नहीं निकल रही थी कि 3 घंटे डिले नहीं हो सकती थी। छात्र शक्ति को दंगाइयों की शक्ति बनाओगे तो पुलिस तुम्हारा वो इलाज करेगी, जैसा उससे भी ज्यादा इलाज करेगी जैसा 20 जुलाई को किया। वो हर एक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के प्रतीक की तरफ मार्च करने का अधिकार नहीं है, उसको तार तार करने का अधिकार नहीं है। अगर 500 लोग अंदर घुस जाते, कोई ना देखता वो छात्र हैं या दंगाई हैं, पार्लियामेंट सिक्योरिटी को गोली चलानी पड़ती, देश में नेपाल जैसे हालात हो जाते। अगर सरकार आउट ऑफ द वे जाकर लॉ को बेंड कर मुकदमा वापस लेगी तो हम फिर जमा होंगे, फिर अनशन पर बैठेंगे। मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के संसद मार्ग पर, जहां पर आज जो है एडवोकेट रिजवान अहमद जी ने एक सभा रखी थी, जो कि पुलिस को सम्मान देने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया था। आपको बता दें कि 20 जुलाई को जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट और संसद मार्च हुआ, उसको लेकर जो पुलिस के ऊपर नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, नेगेटिव इमेज क्रिएट की गई थी, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे हाथों में तिरंगा लेकर, और यहाँ पर भारत माता की जय के नारे भी लगे। आप देख सकते हैं अभी भी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरह से उनके समर्थन के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए ये एक लड़ाई, ये एक पहल जो रिजवान के जी ने की है, उसको लेकर यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज इस प्रोग्राम पे वो क्या संदेश देना चाहते हैं। I just want to take one bite about the program. हाँ, प्रोग्राम में ये था कि 20 जुलाई की जो घटना हुई थी वो हर एक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के प्रतीक की तरफ मार्च करने का अधिकार नहीं है, उसको तार तार करने का अधिकार नहीं है। अगर 500 लोग अंदर घुस जाते, कोई ना देखता वो छात्र हैं या दंगाई हैं, पार्लियामेंट सिक्योरिटी को गोली चलानी पड़ती, देश में नेपाल जैसे हालात हो जाते। आज भी अगर कांग्रेस जनता पार्टी को प्रोटेस्ट करना है, उन्हें प्रेशर ग्रुप बनना है, ये उनका स्वागत है, उनका एजेंडा है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए, आप सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ जाएंगे, पार्लियामेंट पे चढ़ जाएंगे, राष्ट्रपति भवन पे कल को चढ़ जाएंगे, हमारे पक्ष में कोई ऑर्डर नहीं आया आप सुप्रीम कोर्ट घेर लेंगे। तो ये एक मैसेज है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पुलिस ने जो भी कार्रवाई करी वो कार्रवाई लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए की। कोई रेलवे लाइन से ट्रेन नहीं निकल रही थी कि 3 घंटे डिले नहीं हो सकती थी, लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए की। अगर वो कार्रवाई ना करती तो देश को सोचना चाहिए क्या होता, और तब पुलिस कितने बड़े कटघरे में खड़ी होती। ठीक, आपने पिटीशन भी डाली है, कंप्लेंट मैंने पिटीशन भी डाली है, पिटीशन मेरी सुप्रीम कोर्ट में है कि जो लोग 18 साल से नीचे के हैं, आई एम अ लॉयर, आई नो द लिमिट्स ऑफ लॉ, उनको आप पब्लिक सर्विस करवाकर, कम्युनिटी सर्विस करवाकर जाने दीजिए, कोई मुकदमा ना करिए। कोई लड़का लड़की जिसने जो भी गालियां दी हैं, कानून कहता है 18 साल से बड़े आप अडल्ट हैं, कानून में 18 साल से बड़े की कोई एज नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम स्टूडेंट्स को माफ़ कर देंगे जो भले 24 साल के हैं, तो मैं सिर्फ ये पैगाम देने के लिए आया हूँ कि मैं बहुत सीरियस हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट अपने किसी गलत नीति या सही नीति की तरफ से वो आगे झुके या पीछे हटे, कानून को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे, परंपरा नहीं बनने देंगे। जो सिंगूर बॉर्डर पे किसान 3 साल पहले वहाँ बैठे थे, आज वो पार्लियामेंट आएंगे। शाहीन बाग पे जो बैठे थे, आज वो पार्लियामेंट आएंगे। कोई भी पार्लियामेंट आएगा, देश तार तार हो जाएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बोल दिया है कि आप गलत परंपरा हम नहीं डालने देंगे। मेरी पिटीशन लेट होते हुए अलाउ कर ली गई है, अब आगे मेरिट पर बहस होगी। पुलिस में जो 1-2 वीडियोस आए हैं वो आपत्तिजनक हैं, उनका मैं वकील नहीं हूं, लेकिन बाय एंड लार्ज पुलिस को आरएएफ को टारगेट नहीं होने देंगे और इन लोगों को छूटने नहीं देंगे। आज आपने किस का सम्मान किया? आज हमने आरएएफ का सम्मान किया, पुलिस का सम्मान किया, जो सीआरपीएफ आरएएफ सीआरपीएफ के साथ ही आ गए। हाँ, यूनिट अलग है। हाँ, उनका सम्मान किया और उनको ये पैगाम देने आए हैं कि जो तुम लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है वो गलत खड़ा किया जा रहा है। आप क्राउड देखिए, कोई झारखंड से है, कोई पुणे से है, कोई कहाँ से है, कितना डिसेंट क्राउड है। ये ऑर्गेनिक है, कोई एनजीओ इन्वॉल्व नहीं है,
कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट नहीं किया है, सिर्फ हमने प्रमोट किया है और इन लोगों ने प्रमोट किया। और इस बारिश में 1200 आदमी, यहाँ पे इतना आदमी जमा हुआ है, आता जा रहा है। बहुत बड़ा मैसेज है कि राजभक्त लोग बाहर निकलना है, लगभग ऐसा लग रहा है पहली बार निकलना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? अगर कोई स्टेप नहीं होने वाला है, ये अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। हम लोग कोई आंदोलन जीवी नहीं है, लेकिन अगर सरकार आउट ऑफ द वे जाकर लॉ को बेंड कर मुकदमा वापस लेगी तो हम फिर जमा होंगे, फिर अनशन पर बैठेंगे। 2 बार पहले मैं बैठ चुका हूं, हम में भी अनशन करना आता है। अब सरकार अगर उनकी तरफ सरकार को झुकना है तो फिर झुक ले, हम भी लड़के दिखा देंगे। तो आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है इस देश का वो कायम रहे? कांग्रेस जनता पार्टी को आंदोलन करने का पूर्ण अधिकार है। प्रेशर ग्रुप बनाना है, प्रेशर ग्रुप बनाओ। पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। फौज को, सनातन को, पीएमओ, एफएस को गालियां देनी बंद करो, कम से कम उसकी आलोचना शुरू करो। और लोकतंत्र के जो प्रतीक है, तुम्हें रास्ता रोकना है ना, जाके कोई राजमार्ग रोक दो। तुम्हें बड़ा अगर शौक है तो वंदे भारत के सामने पटरी पर लेट जाओ, हमें नहीं मतलब। तुम लोकतंत्र के प्रतीक पर नहीं हल्ला कर सकते। तुम सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस मार्च नहीं कर सकते। और इस देश में शुक्र है ये सरकार बड़ी नरम थी, पार्लियामेंट का भी घेराव हुआ था। बेटा आपको याद नहीं होगा जब साधुओं पे गोली चली थी, हमारे देश में मस्जिद बचाने के लिए भी गोली चली है। तो शुक्र करिए कि पार्लियामेंट बचाने के लिए गोली नहीं चली। लास्ट में चाहूंगी कि आप स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को ये मैसेज है कि देश में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करो। आज हमने भी एक आंदोलन किया है, पुलिस को हमने कॉन्फिडेंस में लिया, पुलिस ने हमें बासामान अंदर बुलाया, हमने उनसे वादा किया था कि हम 1 घंटे के बाद यहाँ से उड़ जाएंगे। तुम्हें जो करना है करो, तुम स्टूडेंट हो, छात्र शक्ति बनो, लेकिन संविधान के दायरे में बनो। छात्र शक्ति को दंगाइयों की शक्ति बनाओगे तो पुलिस तुम्हारा वो इलाज करेगी, जैसा उससे भी ज्यादा इलाज करेगी जैसा 20 जुलाई को किया। जेन जी टेक्नोलॉजी में आगे है, एआई में आगे है। दुनिया में जाकर 25-25 साल के भारतीय बच्चों को बड़े बड़े ब्रेक मिल रहे हैं नौकरी के लिए। वैसे बनो, उन लोगों के नहीं जो खुद जेन जी नहीं है और तुम्हारा वो नेतृत्व कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। उनकी पुरानी बाइट दिखा के देखो, देशद्रोहियों के पक्ष में उन्होंने कब क्या क्या बोला था, फिर तुम तय करो क्या सही है और क्या गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद है, वेद कुमार। मैं पुणे से आया हूँ। मैं उस राष्ट्र से आया हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी है राष्ट्र को बचाने के लिए। मैं भी ऐसे अपने देश को टूटते हुए नहीं देख सकता, ठीक है। मैंने भी एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी और देश प्रेमी लोग जुड़े, और जो ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो देश की तरक्की नहीं देख सकते, तो उनके खिलाफ खड़े हों, क्योंकि वो आसानी से जुड़ जाते हैं। बट जो देशवासी है वो घर पे बैठा रहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम रहते हैं। बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन आए तो सिर्फ पुलिस की या सेना की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ही सिर्फ आए और देश को बचाए। तो हम जो कॉमन लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी आए और देश को बचाने के लिए खड़े हों, तो उनको भी दिखाई दे कि हाँ हमारी भी एक यूनिटी है। अगर तुम ऐसा देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप हमें सामने पाओगे। तो सीजेपी के जो प्रवक्ता है और जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, वो भी महाराष्ट्र पुणे से ही है। वो महाराष्ट्र पुणे से है, बट शायद उनके अंदर वो देशभक्ति नहीं है, तो वो चीज़ समझ नहीं पा रहे। छोटे छोटे फायदों के लिए या पार्टी में ग्रो करने के लिए वो उन्होंने शायद उनका सपोर्ट लिया और आगे बढ़ना चाहते हैं। पर देश से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुमने नाम भी कमाया और देश टूट गया तो उसका भी तुम क्या करोगे। मुझे लगता है वो गद्दार है, ठीक है, जिसने देश के खिलाफ जाने की कोशिश की, हमारे भारत माता को बदनाम करने की कोशिश की, देश को तोड़ने की कोशिश की। ऐसी सोच वाले लोग पहले भी थे और अब भी है, बट हमें ये देखना चाहिए हमें किसके साथ रहना है, किन के साथ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस अभी फाइल किया गया है, एज अ पिटिशनर रिजवान साहब भी उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं बहुत पहले से उनके वीडियोस देखता था। वो क्योंकि देश के ऊपर बोलते हैं, राष्ट्रवाद के ऊपर बोलते हैं। तो जब मैंने ये देखा कि अभी ये जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन लोगों ने, रिजवान सर ने एक मुहिम शुरू की कि हम जुड़ें और दिखाएं कि हम राष्ट्रवादी और देश प्रेमी हैं, और आगे ऐसा कभी होगा तो हम उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। और जितने भी लोगों ने ये क्राइम किया, जो भी वायलेंस में थे, मेन इन्वॉल्व थे, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हम अगर उनको ऐसे लेट इट गो बोलेंगे तो फिर ऐसे आगे हादसे होते रहेंगे। तो उनको रोकने के लिए एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, एक बेंचमार्क बनना चाहिए। तो ऑफकोर्स उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और जब भी वो ऐसी चीज़ें एक्टिविटी करे तो हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि हम
सब एक हैं और जब भी देश के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज होगी तो हमारा मुकाबला करना पड़ेगा उनसे। मोहन कुमार। इधर हो जाइए। क्या नाम है? मोहन कुमार। आप तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या क्या किस लिए आए? यहाँ पर पुलिस को सम्मान करने के लिए रिजवान साहब ने बुलाया था, तो इसीलिए हम आए यहाँ पर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सम्मान भी सक्सेस भी हुआ है, देखो लोग भी ज़्यादा आए हुए हैं, तो बड़ी खुशी हुई आके यहाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले को देखते हुए, प्रोटेस्ट से लेके आप सम्मान तक और जिस तरह की लड़ाई अब भी चल रही है? अगर जेनजी अगर सही तरीके से प्रोटेस्ट करता तो जेनजी होता, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन गया है देश के लिए। तो इसके लिए, और जो हमारे रक्षक है उनके ऊपर हाथ चलाना है बहुत बुरी बात है। तो उनको पता चले कि हाँ, देश में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी हर बात के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, देश के लिए खड़े होंगे। इसलिए हम आए। आप भी तिरंगा लपेटे हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैम, मेरा कहना यही है कि देखो जी, ये हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और इनके ऊपर अगर पत्थरबाजी होगी तो बुरा है, गलत है। अगर आप पुलिस को इतना ही गलत मानते हैं तो 2 दिन की हड़ताल पे अगर दिल्ली पुलिस चली जाए तो मैडम मेरी गारंटी है कि आप भी शायद अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सच्चाई है। कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा देश कहाँ जा रहा है? अच्छा, जा कहाँ रहा है? निकलता तो इसी समाज से। समाज गड़बड़ा रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, जिसमें नैतिकता हो, जिसमें ये पता हो कि बड़ों को गाली बकनी है या नहीं बकनी। ऐसी बात नहीं कि हम यंग नहीं थे, हम भी जवान थे। उस समय हमारी विचारधारा भी वामपंथी विचारधारा थी, लेकिन कहते हैं जब तक 18 साल की उम्र में कोई वामपंथी नहीं है तो उसमें दिल नहीं है, और 18 साल के बाद अगर कोई वामपंथी है तो उसमें साले में दिमाग नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने तो माफ कर दिया है सब। नहीं, उनके माफ करने से क्या है? उनके माफ करने से कुछ नहीं है। माफ, उनके खिलाफ केस होने चाहिए और होंगे, और उनको एहसास होना चाहिए कि मैंने गलती करी है। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, आप कह रहे हैं? हाँ जी, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। हाँ, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, एक उदाहरण पेश होना चाहिए कि भाई जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। चाहे अगर मेरा बेटा भी अगर गलत कर रहा है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। काफी बार ऐसा होता है, माँ बाप अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है कि आज खाना नहीं है तेरे लिए, भाग यहाँ से। तो वो उसको गलत करने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए। तो लेकिन सीजेपी जैसी पार्टियां जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं, वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है, वो इसके बारे में कुछ नहीं कह रही है, उस पर क्या कहना है? नहीं, वो तो कुछ कहेंगे ही नहीं ना। उनकी तो प्लानिंग थी इस देश में दंगे करवाने की, उनकी प्लानिंग फेल हो गई और मोदी जी ने माफी मांगकर शायद उनके प्रोग्राम को जीरो कर दिया। इसी वजह से उन्हें ज्यादा बेचैनी है। लेकिन मोदी जी शायद माफ कर दें, लेकिन मैं माफ नहीं करूँ। ये मेरे विचार हैं। यहाँ शायद जितने लोग खड़े हैं वो शायद कोई भी उनमें से माफ करके राजी नहीं है। आपने मोदी जी माफ कर कर सकते। दिया? नहीं। क्या थी? एक्चुअली जो उनका जो आंदोलन था वो एक एजेंडा था, वो सभी को पता है। और जो उन्होंने किया, अगर सच में वो जो अपने स्टूडेंट है अगर उनके साथ थे वो, तो अभी झारखंड में भी आंदोलन चल रहा है, उधर क्यों नहीं गए वो? लेकिन वो जाएंगे कहाँ पर? जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये तो उनका एजेंडा है, उनको सेट इसीलिए किया गया था, यही वजह है। माफ क्यों किया जाए? उन्होंने जो यहाँ पर किया है वो अच्छा किया क्या? ये तो आप भी जानती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं किया उन्होंने। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उससे सीख लेने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल है जरूरत सीखने। उनका प्रोटेस्ट देखो कितना शांति वाला प्रोटेस्ट है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, उनके पास कोई देश विरोधी नारे नहीं है कुछ भी। अगर कोई ऐसा इंसान वहाँ जा भी रहा है तो वो उसको अलग कर रहे हैं कि भाई हमारे पास आप मत आओ, इस तरीके से। उसको भी हाईजैक करने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल हुई है। अभी न्यूज़ वगैरह में हम देख भी रहे हैं, वो चीज़ें आ रही हैं सामने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीजेपी पार्टी, मेरे हिसाब से ये पार्टी है ही नहीं, देखी जाए तो। ये एक जो विपक्ष है उनके द्वारा सेट किया हुआ एजेंडा है, ये सब चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं कर्नाटक से आया हूँ, मैं बैंगलोर से। खाली जो आज रिजवान जी ये जो किया है ना, जो उनको सम्मानित करने के लिए, इसके वजह से मैं कर्नाटक से बैंगलोर से इतना दूर आया हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ये सभी अकाउंटेबिलिटी जो जेनजी जो सीजेपी ले रहे हैं ना, वो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। नॉर्थ और साउथ जो कुछ देश पहला है, देश के सिवा कुछ भी नहीं है, ना ही रिलीजन है और ना ही स्टेट्स है। तो मेरा मानना यह है कि पहला देश आता है, फिर बाद में उसके बाद स्टेट्स आता है। तो अपना कॉन्फिडेंस दिखाने में इतने दूर यहाँ पे, अपना समर्थन में इतने दूर आया हूँ।
आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब चीजें रहे देश के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है तो इसलिए देश इतना शांत है, नहीं तो ये एक और बाजू वाला जो अपना पड़ोसी मुल्क जैसा हो जाता। तो हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। इसमें 2 3 4 लोग ऐसा हरकत करने से कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं जाएगा। ये हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे लोग भी है तो हम जैसे भी लोग हैं जो देश बचाने के लिए साउथ से नॉर्थ तक आ सकते हैं या नॉर्थ से आप लोग साउथ भी आ सकते हैं। तो ये देश पहला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये कुछ लोग यहाँ पर हमने बातचीत की है और जिस तरह से लोगों का समर्थन अब पुलिस की ओर भी देखा जा रहा है और संवैधानिक तौर पर अगर बात की जाए तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रहकर जितने भी अधिकार है प्रोटेस्ट करने के, उस दायरे में अगर वो हो तो वो देश के लिए भी अच्छा रहता है, देश को नुकसान नहीं पहुंचता है। फिलहाल आपने सभी की राय हमारे चैनल के माध्यम से सुनी। आगे भी खबर जारी रहेगी। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़, दिल्ली।